है समझ। बुद्ध का अर्थ होता है सही सही जानकारी। बुद्ध का अर्थ होता है शांति। बुद्ध का अर्थ होता है दया करुणा। बुद्ध का अर्थ होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, समझ में आता है? हाँ, बुक्स के पीछे लिखा होगा भारतीय सिद्धांत के मूल कर्तव्य, उसमें लिखा होता है समग्र विकास में भरोसा करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। ठीक है, हम भाषा बड़ी सरल करेंगे क्योंकि अब छोटे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, उस हॉस्टल में तो क्या था, बड़े बड़े थे सारे, काफी लंबे लंबे लड़के थे, 6-6 फीट, पूरी मिलिट्री थी वहाँ। ठीक है ना, और यहाँ सर्व समाज है। हाँ, तो इसीलिए बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान। और ज्ञान से क्या करते हैं? इसका मतलब हमारे बीच में एक समझ नहीं है ज्ञान को लेकर के। चलो इस छोटे बच्चे से पूछते हैं, आप लाल स्वेटर पीछे पीछे आके पीछे। हाँ, ज्ञान का क्या करते हैं? समझते हैं ज्ञान से सर, चीजों को समझते हैं। ठीक है, आप राजस्थान से हो? नो सर। तो फिर कान में ये तो राजस्थानी है। चलो कहलिए, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सर राजा सागर। है? राजा सागर। राजा सागर, राजस्थानी सागर बोल देते भाई। संतुष्टि हो जाती है मेरे को। बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हो ज्ञान से क्या करते हैं? ज्ञान से हमें समाज में जीने की इच्छा जागरूक होती है, समाज के हिसाब से। समाज के हिसाब से। और कोई बेहतर बनाएगा इधर से? कोई भी बेहतर बनाओ, इस उत्तर को और बेहतर बनाओ बेटा, शाबाश। क्या नाम आपका? आकाश बाबू। आकाश बाबू, बैठ जाओ। सिंपल सवाल है, मैं कभी मुश्किल सवाल किसी से पूछता ही नहीं। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। अपना नाम बोलोगे सबसे पहले? नितिन सागर। नितिन सागर। सबको जय भीम नमो बुद्धाय बोलो। जय भीम नमो बुद्धाय। हाथ नहीं, हाथ जोड़ के ऐसे, जय भीम नमो बुद्धाय। और बंते जी को बंदामी, बंदे जी को बंदामी या नमो बुद्धाय। ठीक है, कोई भी खड़ा होगा सबसे पहले ये बोलेगा कि बंते जी को बंदामी और आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, फिर अपना उत्तर। ठीक है, ये अदब है। ठीक, हाँ अब जी। ज्ञान वह वस्तु है जिससे कि हम जीवन के बारे में जानते हैं कि जीवन क्या है। क्या है? अब बोलो सारे साथ। जीवन को जानना ही जरूरी है। जिसने जीवन को नहीं जाना वो फिर व्यर्थ है, इसका जीवन व्यर्थ है। बहुत बढ़िया। और कोई ज्ञान के बारे में कोई भी टिप्पणी करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। मत देखो कि यार मेरा गलत होगा कि सही होगा। गलत होने वाले को फांसी नहीं दी जाएगी। प्रैक्टिस, आप में हिम्मत बढ़ेगी जब बोलोगे तो खड़े होकर। शाबाश, आप उठो उठो। हाँ, अपना नाम बोलो। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मेरे पिताजी नाम कीर्ति है। मैं जी। नाम ठगरी कासमपुर में रहता हूँ। जी। सर, ज्ञान को चीज, अगर ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओ जीवन में। और अपने लक्ष्य को हमेशा तय करके चलोगे तो हमेशा मंजिल ऊंची मिलेगी और हमेशा कभी नीचे गिर नहीं सकते। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती सर, और जो अपने लक्ष्य को तय करता है कभी जी, उधर मत देखो, आप मेरे से नजर मिला के बात करो। आप सही हो, बोलो 3 बार सभी साथ। अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। छोटे बच्चे ध्यान से सुनो, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है भाई, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। ज्ञान से ही हम अपना लक्ष्य तय करते हैं। ज्ञान से ही हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। ज्ञान से ही हमारी पहचान होती है ना? ये तो इजी है ना? तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, तो भूलोगे नहीं, कल फिर पूछूंगा। और धम्म का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति का मार्ग।
अर्थ होता है संग, बनते लोगों का संग, उस संग का साथ करना, संग की शरण में जाना। कॉपी में लिख सकते हो तीनों शब्द। बुद्ध का अर्थ ज्ञान, ज्ञान से हम आज अपने जीवन में समस्याओं का समाधान करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ज्ञान से ही व्यक्ति की पहचान होती है, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ज्ञान से ही व्यक्ति की पहचान होती है। और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। कल पेन कॉपी लेके आना, ठीक है। और धम्म का अर्थ होता है मार्ग, उस ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग। और संघ का अर्थ होता है बनते लोगों का संघ, बनते लोगों का समूह, ग्रुप, द ग्रुप ऑफ मॉन्क्स, द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मॉन्क्स। That was said by Buddha himself at that time. धम्म मार्ग, ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग। संग माने भिक्षु, संग जो उस ज्ञान मार्ग पे पहले से चल रहा है। ये कैंडल है ना, फूल लगा करके ऑफ कर दो, इनको थाली कर वो भी चेयर में जल सकती है, जल गई ऑफ कर दो। संघ का मतलब होता है भक्ति लोगों का समूह, सभा। मैं अकेला बैठा हूँ, यहाँ अगर 3-4 भक्ति और हो तो वो भिक्षु संघ कहलाएगा, ठीक है। हाँ, और अब शब्द अगला लिख लो। भंते जी को बोलते हैं वंदामी, वंदामी भंते जी। अगर भंते जी बैठे हों तो 3 बार ऐसे नमन करते हैं, और खड़े खड़े हों, कहीं रोड पर जा रहे हो तो खड़े खड़े ऐसे भंते जी वंदामी, भंते जी नमो बुद्धाय, ठीक। दोनों पैर जोड़ के खड़े होने सीधा एकदम ऐसे ही, भंते जी नमो बुद्धाय, भंते जी वंदामी। भंते जी कहाँ जाएंगे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं छोड़ आता हूँ, मैं एड्रेस बता देता हूँ। भंते जी आपका भोजन हुआ कि नहीं हुआ। इतनी अदब तो सीखनी चाहिए ना। और मैं सवाल पूछूंगा फिर आपसे। हाँ, और वहाँ तो सवाल जवाब चल रहे थे, रात को 1 बज जाता था। जितने सवाल पूछो उतनी रुचि बढ़ती जा रही है, कोई सोने को तैयार नहीं, और सवाल बड़े गंभीर गंभीर। वो भी सामने से सवाल पूछे जा रहे, इधर से उत्तर दिया जा रहा, और फिर मैं जो पूछूं वो उत्तर दें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भंते जी को वंदामी नमो बुद्धाय बोलना है, जय भीम नमो बुद्धाय बोलना है, ठीक है। बुद्ध धम्म संघ का अर्थ आपने सीख लिया। बुद्ध विहार, बुद्ध विहार किसे कहते हैं? जहाँ भंते लोग निवास करते हैं, क्या कहते हैं? बुद्ध विहार। बुद्ध आधा दर्ज आएगा, बुद्ध विहार। और उसको संघाराम भी कहते हैं, बुद्ध विहार को संघाराम, संघाराम माने संघ जहाँ आराम करता है, संघा फिर आगे राम, संघाराम, संघ प्लस आराम। शांत रहो। आज आपने लक्ष्य के बारे में सीखा। नंबर 1 कि जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है वो जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि जीवन जीने का कोई कारण नहीं है। वो टाइम पास की वस्तुएं ढूंढता है। जिसका लक्ष्य नहीं है वो टाइम पास की वस्तुएं ढूंढता है, और जिसका लक्ष्य स्पष्ट है वो समय मैनेजमेंट करता है ना। दोनों व्यक्तियों में अंतर है। जो व्यक्ति बिना लक्ष्य के है वो अपने मन को बहलाने के तौर तरीके ढूंढता है। ध्यान से सुनिएगा। जिसके पास लक्ष्य नहीं है वो अपने जीवन में मन को बहलाने के तौर तरीके ढूंढता है, और जिसका लक्ष्य होता है वो समय मैनेजमेंट करता है कि समय को मैनेज कैसे किया जाए, समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। जिसका लक्ष्य होता है उसको
युक्तियों की जरूरत नहीं है, तकनीक की जरूरत नहीं है, बेहतर सुविधाओं की जरूरत नहीं है, मगर जिनका लक्ष्य होता है वो बेहतर तौर तरीका ढूंढते हैं अपने लक्ष्य तक जाने का। गांव के अंदर आपने दीवार की परछाई में ताश खेलते हुए लोगों को देखा होगा। अक्सर वो लोग 50 से ऊपर होते हैं और पत्ते खेलते हैं, पैरों के भार बैठे रहते हैं, थक जाते हैं, घोड़ी की तरह थोड़ी देर इस पैर पे थोड़ी देर उस पैर पे। और ये बड़ी विडंबना की बात है, जिस अदब से वो खेल खेलते हैं उस अदब से भारत सरकार को कंपटीशन करवाना चाहिए, वर्ल्ड कप होना चाहिए जुआरियों का। और कमेंट्री होनी चाहिए, है ना। आपके गांव का नाम क्या है? सर ब्योर की तरफ से बड़े ताऊ पत्ते लेकर उनकी ताश में 6 जगह के आ गए, 2 किसी और ताश के घुस गए, मैच रद्द हो गया, ड्रॉ हो गया। लड़ाई भी हो सकती है। लड़ाई मेरे घर में चप्पल और जूते कपड़ों में कोई घर जाएगा ही नहीं। हाँ, तो कमेंट्री में पत्ते भी बता दिए जाएंगे कोई ज्यादा। लक्ष्यहीन लोग हैं, आपको पता है वो इतने ध्यान से ताश खेलते हैं, इतनी ध्यान से, अगर इतनी ध्यान से वो हिस्ट्री पढ़े ना पीएचडी कर जाए। क्या लगता है? ताश खेलने वालों की एकाग्रता देखने वाली हो, क्या बात है, कंसंट्रेशन जबरदस्त। और कई कितने माहिर खिलाड़ी अपने पत्ते देखकर दूसरे को बता देते कि उसके पास यही है, क्या आने वाला है। हाँ, क्या आने वाला है। और उस गांव के सटेरी क्या आने वाला है ये पकड़ ही नहीं पाते। ताश वाले तो ये बता देते हैं कि क्या आने वाला है, और उस गांव के सटेरी ये पता ही नहीं कर पाते कि कल क्या आने वाला है? 50 आने वाला है, 60 आने वाला है। अगर उन लोगों को ताश खेलने से मना कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो वो लोग पागल हो सकते हैं, क्योंकि ताश खेलने के वो एडिक्टेड हो गए हैं। वो अपने मन को बहलाते हैं, सारा दिन धोखे में रखते हैं, छोटे बच्चे की तरह बिलवा कर रखते हैं, बहला कर रखते हैं अपने ही मन को, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? लक्ष्य। विदाउट एम लाइफ इज मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं है। तो जीवन में सच्चाई अच्छी या बहलाना अच्छा? सच्चाई। बहलाना क्या है? धोखा। बहलाना क्या है? धोखा। चाहे वो किसी और के द्वारा दिया जाए या खुद के द्वारा खुद को ही दिया जाए। जो लोग संघर्ष का मार्ग छोड़कर हार लेते हैं वही ताश कंपटीशन में भाग लेते हैं। जो लोग संघर्ष का मार्ग छोड़कर हार लेते हैं वही ताश में तो भाग लेते हैं। वो कभी नहीं कहते कि टाइम पास कर रहे हैं, जो वक्त से जाग लेते हैं। ये मैं बता दूं, मैं याद नहीं करके आया हूं, दोबारा मुझे कहो सुनाने के लिए। ये जो तुकबंदियां सुना रहा हूं ना मैं, हाँ, तो मैं दोबारा नहीं सुना पाऊंगा। जब तक मेरे सामने गंभीर बैठोगे मेरे से यही सुनोगे आप। अगर उधम की अंदर का बंदर जगाया तो फिर मेरा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, फिर नहीं बोल पाऊंगा मैं। जो संघर्ष से हार बैठे हैं, ठीक है, वही ताश में भाग लेते हैं। अगली लाइन क्या थी? जो संघर्ष से हार बैठते हैं वही ताश में भाग लेते हैं। जो संघर्ष से हार बैठते हैं वही ताश में भाग लेते हैं। नहीं बिलवाना पड़ता अपने आप को, जो समय से जाग लेते हैं। राइट? अब मतलब छोटे बच्चे बैठे हैं, अगर अभी से जाग लेंगे ना तो फिर खुद को बहलाना नहीं पड़ेगा कभी आगे जाकर, है? जो संघर्ष से हार जाते हैं वही ताश में भाग लेते हैं। नहीं पड़ता खुद को बिलवाना बहलाना, नहीं पड़ता खुद को बिलवाना बहलाना, जो समय से जाग लेते हैं।
तब कर नहीं बनते सोना, अगली लाइन, तब कर नहीं बनते सोना जो मैदान छोड़कर भाग लेते हैं, पाते हैं प्रभात नहीं, अगली पंक्ति, पाते हैं प्रभात नहीं जो समय से जाग लेते हैं, निश्चय है मंजिल पाना उनका, निश्चित है मंजिल पाना उनका जो ठीक से मन में ठान लेते हैं। करेंगे तो सपना वही पूरा ना, करेंगे तो सपना वही पूरा ना जो बाबा साहब और बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। ये कविता आपके हॉस्टल के नाम है भाई, और भी रिकॉर्ड हो गई है, लिख लेना और इस हॉस्टल का नाम ऊपर लिख देना, कवि बंदे तमसरू। राइट? यस सर। क्योंकि आपने इस हॉल का ऐसा माहौल बनाया है, आपने इस हॉल का ऐसा माहौल बनाया है, तभी तो शब्द पे शब्द ठीक आया है। कविता तभी तो जाकर बनी, कविता तभी तो जाकर बनी जब शब्द में शब्द ठीक पिरोया है। आगे बढ़ते हैं। तो लक्ष्य ज्ञान, बुद्ध, धम्म और संघ है। अच्छा, नहीं इसमें से निकाल लेना, फिर मुझे भी सुनाना। हम वीडियो मत बनाओ, अगर किसी एक फोन और रखा तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कई बार क्या होता है, प्रोग्राम चल रहा होता है, सारे कैमरामैन बन जाते हैं, ठीक है, सुनता कोई है नहीं, अगले को जानबूझ के वहम होने लगता है कि मैं पता नहीं कितना सुंदर हूँ, है ना। इतने कैमरे, अभी शादियों में देखा, पहले तो किसी किसी की कैमरा आया करता था, अभी कैमरे वाले बुरी तरह से ऐसे लगता पत्रकार आए हैं। लड़के कहेंगे फिर से इस कार पकड़ो, फिर से ऊपर चढ़ो, फिर से नीचे उतरो, ऐसा लगता है जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही, शादी नहीं हो रही है। तो अभी वो चक्कर सा भी आने लग गया, ऊपर चढ़ के चक्कर में माला डालते हैं, फिर शादी होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, शादी के बाद तो वैसे ही घूम चक्कर रहना है, चलो तुम भी चलो चक्कर पे, हैं चक्कर क्यों, फिर तो घूम चक्कर रहेगा। वापिस आते हैं लक्ष्य, ज्ञान, लक्ष्य के प्रति ठीक समझ, नींद, आलस, थकावट, बुरा ही हाल है। नींद आ रही है, उड़ गई नींद। इस जमाने में जिसकी नींद उड़ गई उसे नींद कभी आएगी नहीं। इस जमाने में जिसकी उड़ गई नींद उसे कभी नींद आएगी नहीं। फिर से कविता नहीं बनेगी, पहले बता दो। आप बीच में बोलोगे तो मेरी कविता नहीं बनेगी, और कविता आप लोगों के लिए, वहां कविता नहीं बना रहा था मैं, यहाँ छोटे बच्चे बैठे हैं इसीलिए, हैं? हाँ, तो आपकी ठीक समझ आपके लक्ष्य की ओर जाने के लिए आपको तैयार करती है। तो आज आपने, मैं दोहराता हूँ चीजों को, समय हो गया है, फिर सभ्य सत्ता करेंगे हम। तो वो पेज फोटो कॉपी होकर आएगी सब, चलो। तो सुबह आपको हम वो दे देंगे सभ्य सत्ता वगैरह लिखा हुआ है, जो हम बोलेंगे। नमन करना आपने सीख लिया, हाथ कैसे जोड़ना है, बंते जी को नमो बुद्धाय वंदामि बोलना है। अब कल आप जब उठोगे तो आप उसमें नमो बुद्धाय जय भीम बोलोगे, ठीक है। जूनियर है वो सीनियर को बोलेगा। आप साहब हैं, जब आए आपके कमरे के आगे से तो आप बोलोगे सर जय भीम नमो बुद्धाय, और भंते जी दिखेंगे तो बोलोगे वंदामि भंते जी। बदायूं में जाओगे, कोई भंते जी दिखे, वंदामि भंते जी, क्षमा चाहूंगा भंते जी, मेरा स्कूल का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये मार्ग पूछना चाहें तो सीधा जाकर के उधर हॉस्टल है, वहां आप आराम कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, ठीक है। पूछना है
अगर आप कुछ करोगे तो निश्चय कुछ पाओगे। जिसने नहीं किया सो रहा है, उसने क्या पाया? सोकर किसी ने कुछ नहीं पाया। तो सुबह हम सीखेंगे वंदना कैसे करते हैं, त्रिशरण पंचशील। त्रिशरण पंचशील अब सुबह का होमवर्क है, लिख लो सारे। त्रिशरण पंचशील क्या है? 3 शरण कौन कौन सी और 5 शील का हिंदी अर्थ, ये आप याद करके आओगे। त्रिशरण पंचशील, उसमें से त्रिशरण का अर्थ क्या है, पंचशील का अर्थ क्या है, उसका हिंदी याद करके आओगे। टाइम का 40 हो गए, 20 मिनट बचे हैं ना। 10 मिनट हम इनको बुलवा देते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, लिख लिया? घुटनों पर बैठो वैसे जैसे पहले बैठे थे। अगले 20 मिनट बचेगा। नमन नहीं करना, नमन नहीं करना। पहले मुझे सुनो क्या बोलना है। नमन करना वो था, अभी नमन नहीं करना, शरण गमन करना है। वो नमन करना था, इसे कहेंगे शरण गमन करना, शरण में जाना। पहले मुझे सुनना। बुद्धं शरणं गच्छामि, अच्छे से पहले सुनो किस धुन में बोलना है। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धंग, अंग बोलना है, बुद्धम नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, अंग। धम्मंग, संघंग, घंग, घंग बोलना है, ठीक है। दोबारा सुनो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आंखें बंद, पलकें झुकी हुई अथवा आंखें बंद। संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब इसी लाइन को आप द्वितीयंपी और तृतीयंपी लगा के बोलोगे सेम ही, ठीक है। द्वितीयंपी ऊर्ध्वं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु 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 साधु। सभी आराम से बैठो, चुप करके आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, बैठो आराम से। करने
तो सभ्य सत्ता कैसे बोलनी है पाली भाषा में पहले मैं बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? पूरे कान इधर कर लेना अदब से। सभ्य सत्ता सुखी होतु, सभ्य होतु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पसंतु मां कंची दुःखमागमम्। फिर से कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है? जो जो जहां मिल पाए वहां साथ होना। सभ्य सत्ता सुखी होतु, सभ्य होतु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पसंतु मां कंची दुःखमागमम्। सभ्य सत्ता सुखी होतु, सभ्य होतु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पसंतु मां कंची दुःखमागमम्। सभ्य सत्ता सुखी होतु, सभ्य होतु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पसंतु मां कंची दुःखमागमम्। फिर से। सभ्य सत्ता सुखी होतु, सभ्य होतु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पसंतु मां कंची दुःखमागमम्। सभ्य सत्ता सुखी होतु, सभ्य होतु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पसंतु मां कंची दुःखमागमम्। सभ्य सत्ता सुखी होतु, सभ्य होतु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पसंतु मां कंची। शाबाश, बहुत बढ़िया। भी आप लोगों ने पूरे कंसेंट्रेट के साथ कोशिश की है, कल याद हो जाएगी। अब इसका हिंदी जो बोलना है वो बड़ा ही आसान है, आप कॉपी में लिख लोगे, लिख लो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, ये लाइन लिखो सबसे पहले। और लाइन, एक लाइन, दो लाइन, 4 बार लिखोगे इसे, ठीक है? 4 लाइन लिखोगे। पहली लाइन है दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों। सभी का कल्याण हो, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले। तीसरी लाइन, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों। दूसरी लाइन, दुनिया के सभी, पहली लाइन है दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दूसरी है सभी का कल्याण हो, तीसरी है सभी को कल्याण मिले। हाँ, सभी को कल्याण का मार्ग मिले। चौथी लाइन है किसी को कोई दुख ना हो। कोई दुख ना हो। के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। इसी रीत पे, ठीक है? तैयार हो? अभी हाथ नहीं जोड़ने, आपको भी देख के बोलो, हाथ जोड़ के हम कर बोले, राइट? दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो।
4-5 लोग ऐसे होते हैं जो लीड करते हैं, राइट? हाँ, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। जैसे सांस कहाँ लेना है आपको ये ध्यान रखना है। फिर से पहले सांस भर के बोलोगे, आप भी बोलोगे, मैं बोलता हूँ एक बार। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। माने आपको हर एक शब्द पूरा प्रोनाउंसिएट करना है। एक बार होता है लोग बोलते शब्द निकल जाते हैं, आप बहुत बढ़िया बोल सकते हो। फिर से मैं शुरू करूंगा और आपको 3 बार बोलोगे चारों लाइनों को, ठीक है? और लीड रोल इधर वाले ऊंचा बोल रहे हैं, आप ही लीड करोगे। 3 लोग 4 लोग बराबर बोलोगे आप, और कोई आगे नहीं बोलेगा, आप वेट करोगे इनका, राइट है? दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। बढ़िया लग रहा है? वो कहकर जाएंगे जी हमारा बच्चा बहुत बढ़िया सीख रहा है, ये मेरी गारंटी है इस बात की। अब करनी है मंगल मैत्री सूत्र, राइट? आपको सुबह सब लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मंगल मैत्री सूत्र तो बाद में जितनी लाइनें याद रहे वो लिख लेना, ठीक है? और अभी मैं बोलता हूँ उसकी रिदम क्या है। हाथ जोड़ करके दिल की गहराइयों से हम सारे जो प्राणी हैं उनकी मंगल कामना करते हैं। आंखें बंद करके मेरे साथ साथ बोलना, मैं 3 ही लाइनें दोहराऊंगा, ठीक है? हाँ, तो बड़े दिल से बोलनी है, पहले मुझे सुन करके साथ हो जाओगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल
गांठें टूटे, अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे, अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस शास्ता ने ज्ञान दिया है, जिस शास्ता ने ज्ञान दिया है, उसका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सम्यक धम धरती पर जागे, सम्यक धम धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे, पाप पराजित होए रे। सम्यक धम धरती पर जागे, सम्यक धम धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सा बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बड़ी रावण बड़े दिल से गाया, बड़ी मंगल बेहतरी कि जगत में जितने भी जीव हैं, छोटे बड़े, सुंदर, घिनौने, दूर नजदीक, जानकारी में जो जानकारी में नहीं है, सबका मंगल। जल में, थल में और गगन में, जल में, थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल। सबसे पहली पंक्ति क्या है? जिस जननी ने जन्म दिया है, जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे, पाला पोसा और बढ़ाया, पाला पोसा और बढ़ाया, उसका मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। हाँ, अब कोई ऐसा है जो अदब से इसको अपनी सुरीली आवाज में गा सके? Any one of you all, या कम ऑन, आ जाओ भाई, सब साथ साथ वाले नहीं बोलोगे, आ जाओ यार। मेरा नाम जवाहर सिंह है, मेरे गांव का नाम देवर है। बनते जीवनता में सुखी रहो, बी हैप्पी। सभी भाइयों को मेरा जय नमोकार। एक मिनट रुको, मेरे पास लिखा भी हुआ है, वो पेज आपके पास रहेगा तो ठीक हो जाएगा। एक है मेरे पास फोटोकॉपी।
मंगल तेरा